आप केवल उन चीजों पे नहीं जाइए। हम लोग कह रहे हैं कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया है उस ताकत को पंचायत के सरकार को देने का कार्य किया। हम लोग मुखिया साथी के पास वोट का ताकत है और आने वाले 2024 में वोट के चोट से सरकार को सरकार क्या करेगी? मांग नहीं मांगेगी। लोकतंत्र में जो ताकत है हम लोग तो यही रहे कि हमारी बात को अगर नहीं सुना जाएगा तो आने वाला 2024 सामने है, वोट के चोट से सरकार को बताने का कार्य करें। हम लोग तो नहीं, ये तो सिंपल है कि हम लोग पंचायत के सरकार का अधिकार के लिए, आप जैसा भी जानते भी हैं कि पूरे बिहार में राज्यव्यापी हड़ताल चल रहा है 16 से लेकर 31 तक। उस कड़ी में 22 अगस्त को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर सभी मुखिया साथियों के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था और आज 29 तारीख को पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन हो रहा है। उस कड़ी में सिवान जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में, सिवान जिला मुखिया संघ के नेतृत्व में पूरे सिवान जिला के सभी सम्मानित मुखिया साथी, जिला मुखिया संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी सम्मानित प्रखंड के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आज हम लोग जिला मुख्यालय गोपालगंज मोड़ पे एक दिवसीय धरना का आयोजन हम लोगों ने किया और इस धरना के माध्यम से हम लोग का सीधा एक मांग है 19 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना पे है, जिसमें प्रथम मांग है कि संविधान में जो शक्तियां निहित की गई है पंचायत की सरकारों के लिए, वो ताकत पंचायत की सरकार को दीजिए। अगर वह ताकत दीजिएगा तो जनता के कार्यों का बेहतरीन तरीका से पंचायत की सरकार उसका निष्पादन कर पाएगी। और विगत 8 महीना से इस वित्तीय वर्ष में पंचायत में एक भी निधि नहीं प्राप्त हुआ, जिससे पंचायत के सभी विकास कार्य अवरुद्ध है और जनता हम लोगों से सवाल पूछ रही है कि मुखिया जी मेरे पंचायत का विकास क्यों रुका हुआ है। आए दिन हमारे पंचायत के साथियों की हत्या हो जाती है और सुरक्षा के नाम पे बिहार की सरकार फेलियर है और हमारे साथी जब अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स के आवेदन जब करते हैं तो पंचायत के किसी भी प्रतिनिधि, उसमें विशेष करके मुखिया साथी को जब साथियों ने आवेदन किया, इनको कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया और जितने दलाल तबका के लोग हैं, जो मंत्री के जिहाजुरी करने वाले लोग हैं, जो विधायक के जिहाजुरी करने वाले लोग हैं, जो प्रशासन के आगे पीछे करने वाले लोग हैं और जो पर्दा के पीछे दाम दे करके जो लाइसेंस लेने का कार्य करते हैं, उस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को जरूरत है, आप मापदंड के अनुसार बिहार की सरकार अपने जिलाधिकारी को निर्देशित करने का कार्य करिए कि जो भी हमारे मुखिया साथी आर्म्स के लिए आवेदन देते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको आर्म्स का आवेदन आर्म्स उनको दिया जाए। तो 19 मांग को लेकर के उसमें एक मांग है कि सम्मानित मुखिया को प्रत्येक महीना भत्ता के रूप में 10,000 रुपया दिया जाए, उप मुखिया को 7,500 रुपया दिया जाए और वार्ड के जो सदस्य हैं उनको 5,000 रुपया प्रत्येक महीना मासिक भत्ता देने का कार्य करिए। और इस प्रकार की मांगों को लेकर के जो जनता में, जो जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया साथी, जिनका अपना फंडामेंटल राइट है और उसी अधिकार को लेकर के आज हम लोग जिला मुख्यालय पर बैठे हुए। एक सवाल सर ये है कि मुखिया जो भी बनते हैं आने वाले समय में वो अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, पहले उनके पास कुछ नहीं होता है और आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता को ये भी मांग करती है कि जनता जो ठग कर मुखिया लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, केवल सोसाइटी में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था कोलैप्स किया गया, जिसकी वजह से हमारे साथियों पे दो दाग लगता है ना। जैसे जनता को उम्मीद है A to Z में जितना भी शब्द आता है, जनता को सभी शब्दों से जो है उम्मीद है, मेरे पंचायत के मुखिया राशन हुआ, किरासन हुआ, नली हुआ, गली हुआ, जाति हुआ, आय हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, दहार हुआ, बहार हुआ, सुखार हुआ, जो थाना हुआ, पुलिस हुआ, हॉस्पिटल हुआ। तो जनता को सभी मुद्दाओं पे अपने मुखिया से बहुत उम्मीद और आशा रहता है, लेकिन जब आप उस उम्मीद और आशा पे खरा नहीं उतरिएगा तो स्वाभाविक है कि वह लोग आपको उसी नजर से देखेंगे जिस नजर का सोसाइटी में आने वाले दिन में बहुत चर्चा जोरों से रहता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब ताकत देगी बिहार की सरकार, तो जो लोगों की इन मुद्दाओं पे उम्मीद है उनकी समस्याओं का निष्पादन आसान तरीका से होगा। 50 रुपया मुखियाओं का वेतन है और लोगों का कहना है कि 2500 मिलता है, तो स्कॉर्पियो को कैसे चढ़ जाते हैं। केवल उन चीजों पे नहीं जाइए। आप जिस हमारे मुखिया साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथियों का जरा एक बार बैकग्राउंड तो देख लीजिए। ऐसा कोई हमारा साथी नहीं है
जिनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं हो, सुनते जाइए। और ऐसे हमारे कोई साथी नहीं है जो व्यवसाय से नहीं जुड़े, जिनका पूर्व से ही व्यवसाय है, जिनका बैकग्राउंड मजबूत है, तो केवल उन चीजों पे जाइएगा कि स्कॉर्पियो है, वो तो एक व्यवस्था है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। और जानते हैं, जिस हमारे साथी के पास स्कॉर्पियो या गाड़ी है, वह भी गाड़ी जनता के लिए ही समर्पित रहता है। 12 बजे रात को भी अगर लोग याद करते हैं कि मुखिया जी मेरे परिवार में किसी का तबीयत खराब है, तो लोग निर्भीकता से और अपना उसमें तेल डाल करके जनता के जो है मदद के लिए अपनी गाड़ी लेकर के समर्पित रहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में जो जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया है कि मुखिया जी लोग नजर को नहीं देख रहा, आप दूसरे भी पहलू को देखने का कार्य करिए कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में, और दावे के साथ कहना चाहते हैं, किसी भी एक बड़े जनप्रतिनिधि को मेरे किसी मुखिया के बगल में बिठा लीजिए, 12 बजे दिन से लेकर और 12 बजे रात तक जनता के कार्यों में लोग समर्पित रहते हैं। लेकिन जो लोग माननीय एमपी बना है, माननीय एमएलए बना है, विधान परिषद के सदस्य बना है, लेकिन जब लोग खोजते हैं अपने दुख के रूप में, तो यह लोग सब लोग गायब रहते हैं। इतना सेवा कर ही रहे हैं आप लोग, उसके बावजूद भी आप लोग की छवि समाज में या फिर आपके पंचायत में क्यों तरफ की गिनती होती है कि मुखिया सारा चीज समाज में जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलता है। तो लोग आसान तरीका से सवाल हमारे साथियों पर करते हैं। अगर ताकत मिल जाए तो आने वाले समय में सब लोग अपने प्रतिनिधि का जो सम्मान देंगे, उतना सम्मान किसी का प्रतिनिधि नहीं बन रहा, लोगों का कहना है, इसलिए धारणा जो दे रहा है। आप केवल उन चीजों पे नहीं जाइए। हम लोग कह रहे हैं कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया है, उस ताकत को पंचायत के सरकार को देने का कार्य किया। हम लोगों का ये प्रथम मांग है, आप उन चीजों को भी देखने का कार्य करिए। लगता है कि राज्यव्यापी धरने से सरकार झुकेगी। अरे इसके बाद जो ताकत है, सभी मुखिया साथी के पास वोट का ताकत है, और आने वाले 2024 में वोट के चोट से सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे। आप लोगों की मांगे नहीं मानती है, सरकार क्या करेगी? मांग नहीं मांगेगी, लोकतंत्र में जो ताकत है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी बात को अगर नहीं सुना जाएगा, तो आने वाला 2024 सामने है, वोट के चोट से सरकार को बताने का कार्य करेंगे। हम लोग तो कह ही रहे हैं, इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं। बात तो पंचायत की जनता नहीं ना समझेगी। पंचायत के मालिक लोग के सेवक के रूप में है। आने वाले समय में देखिएगा, जनता जिस प्रकार से आज सभी मुद्दाओं पर हम लोगों के साथ खड़ी है, आने वाले समय में हम लोग बताने का कार्य करेंगे, उसका प्रभाव क्या है। सवाल है जो जनता का मन में लगातार चल रहा है, जो जल नल का जो मैटर है, आखिर आप लोग कटौती किया गया है तो आप लोग परेशान है, मांग कर रहे हैं। आखिर जल नल में इतना भ्रष्टाचार, यही समस्या कि जब तक आप चीजों को स्पष्ट नहीं जानिएगा, जब तक स्पष्ट सवाल नहीं करिएगा। अभी इससे पूर्व का क्या स्थिति था? इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएचडी को दिए गए थे, जल नल योजना के क्रियान्वयन के लिए पीएचडी विभाग को दिया गया था, और पूर्व में जितना योजना के क्रियान्वयन के लिए पीएचडी को दिया गया, आज भी वह अधूरा पड़ा हुआ है। हम लोग विरोध इस मुद्दा पे कर रहे हैं कि पूर्व में जो योजनाएं हम लोगों की लंबित है, अभी वह निष्पादित नहीं हुआ, पुनः सरकार उस विभाग को दूसरा ताकत दे दी। हम लोग तो इन मुद्दाओं पे जाना चाहते हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई हमारा बिहार यूनियन जैसे हम लोग का डेलीगेशन जो निर्णय लेगा, उसके अनुसार फिर हम लोग आगे चलेंगे।